एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी और अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहा करता था। कालू कौवा बहुत ही शराब पिया करता था। सुनिए जी, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए बाजार से कुछ खाने के लिए लेते आना। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम जितने भी पैसे कमाते हो सारा इस दारू के चक्कर में उड़ा देते हो, सारा पी जाते हो। और हमारी बेटी भी अब जवान होने वाली है, हमें उसकी शादी के बारे में भी सोचना है। और यहाँ एक है, हमारे घर पे कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अब मुझे ही कुछ काम वाम करके अपने घर का गुजारा चलाना पड़ेगा। फिर गौरी कौवी रात दिन मेहनत करके पैसे कमाती है और घर का खर्चा उठाने लगती है। कालू कौवा गौरी कौवी को रोज पिटता था और उससे दारू के लिए पैसे ले जाता था और दारू पीकर वहीं सो जाता था। कालू कौवे ने दारू पी पीकर बहुत सारा उधार कर दिया था। एक दिन कालू कौवे से चिल कहता है, मुझे मेरे सारे पैसे दे, नहीं तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दे। अगर तुम मुझसे अपनी बेटी की शादी करा दोगे तो मैं तुम्हें रोज दारू पिलाया करूंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। कालू कौवा अपनी बेटी की शादी उस शराबी चिल से तय कर देता है और ना ही वह गौरी कौवी से पूछता है और ना ही अपनी बेटी टूनी चिड़िया से। कुछ दिनों बाद कालू कौवा अपनी बेटी की शादी चिल से कर देता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है और बोलती है, कैसी हो माँ? बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची। और यूं ऐसे अचानक बिना बताए कैसे आना हुआ? और दामाद जी कहाँ है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा? माँ, मैं आपसे कैसे कहूँ, उन्होंने मुझसे आपसे कुछ पैसे मांग के लाने को कहा है। अगर मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगी तो वो मेरी बहुत पिटाई करेंगे। लेकिन मेरी बच्ची, मेरे पैसे तो खत्म हो गए हैं, मैं तुझे पैसे कहाँ से ला के दूँ? और तुझे तो तेरे पापा का पता ही है कि वो कितनी दारू पीते हैं। वो मेरे सारे पैसे छीन छीन कर ले जाते हैं। लेकिन तू ठहर जा मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। ले मेरी बच्ची, ये मेरे कुंडल हैं, तू इन्हें लेकर इन्हें बेच देना और दामाद जी को पैसे ले जाकर दे देना। टूनी चिड़िया रोते हुए शर्म से कुंडल लेकर चली जाती है। कुछ 7-8 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया वापस आती है। इस बार उसके पति ने उससे कहा था, माँ, उन्होंने इस बार मुझसे बोला है कि उनके पैरों में बहुत दिक्कत होती है उड़ते वक्त, इसलिए उन्हें इस बार उड़न खटोला चाहिए। अगर मैं उन्हें ये नहीं दूंगी तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है मेरी बच्ची, तू एक काम कर, वापस घर चली जा, मैं दामाद जी से बात करके देखती हूँ। ठीक है माँ। टूनी चिड़िया आ गई, तू ले आई उड़न खटोला? माँ के पास पैसे नहीं है, उन्होंने कहा है कि उनके सारे पैसे खत्म हो गए। तो अब तू भी खत्म होगी। फिर उसके बाद चील शराब के नशे में टूनी चिड़िया को बहुत मारता पिटता है और उसे जान से मार देता है। कुछ दिनों बाद जैसे ही टूनी चिड़िया के घर वालों को पता चलता है कि चील ने टूनी चिड़िया को मार डाला है, तो वो चील के घर पुलिस को लेकर आ जाते हैं और चील को पुलिस के हाथों पकड़वा देते हैं। दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।